बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं मिक्स्ड टू स्लाइड बुलिश बोल सकते हैं। डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, वॉल्यूम्स लगातार कम है, प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखते हैं हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कल यानी 9 जुलाई थर्सडे तक के लिए, माफ़ कीजिए वेडनेसडे तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स की 6400 लॉट की बाइंग आई है। इंडेक्स फ्यूचर में 44,000 लॉट लॉन्ग है, 33 लॉट्स बेचे हैं डीआईएस ने, 31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग अभी भी हैं। 1400 लॉट सेल किया एफआईज ने, 70,000 के ऊपर इनका नेट सेल पहुंच गया है। 5,000 लॉट लगभग बेच करके प्रोज के नेट सेल भी लगभग इतने ही पहुंच गए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स कॉल का डेटा इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिटेलर्स का ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है। 1500 लॉट्स की सिर्फ बाइंग है, 1,79,000 लॉट अभी भी नेट सेल है। और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब तक ये 70 लॉट होल्ड है बुल रन चालू है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और एफआईज 7200 लॉट सेल करके गए इंडेक्स कॉल में, 35,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 5600 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं, 1,44,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में रिटेलर्स की बाइंग आई है डिसेंट, 51,000 लॉट नेट पाया है, 2,83,000 लॉट नेट सेल है। 3400 लॉट की नेट बाइंग डीआईएस ने करी है, 21,000 लॉट नेट लॉन्ग है, 7200 लॉट की नेट सेलिंग करके गए एफआईज, 1,35,000 लॉट नेट लॉन्ग है, 47,000 लॉट की नेट सेलिंग करी है प्रोज ने, 1,27,000 लॉट नेट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से थोड़ी सी खराब खबर आती हुई क्योंकि एफआईज की आज फिर सेलिंग आई है 26,000 लॉट्स की, 15,31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स फिर से स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश जाते हुए क्योंकि उन्होंने बाय किए 23,000 लॉट्स स्टॉक फ्यूचर्स में, 51,000 लॉट स्टॉक कॉल्स में और 2,900 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी है। यानी पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव में बुलिश जाते हुए रिटेलर्स। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी रिटेलर्स सेलिंग करके गए वंस अगेन, यानी रोज़ ज़्यादातर उनका जो पैटर्न चल रहा है कि डेरिवेटिव्स में पोजीशन बनाओ और कैश में सेल करो। तो डीआईएस 1366 करोड़ की बाइंग करते हुए, एफआईज 26 करोड़ की सेलिंग करते हुए, यानी लगभग 1340 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है वो रिटेलर करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए अब आज का रिव्यू करते हैं। तो जो दोस्तों एक्सपेक्टेड था हमारे को कि बाज़ार जो है वो लेवल्स के हिसाब से तो ट्रेड करना है, लेकिन मोस्टली साइडवेज रहने की उम्मीद ज़्यादा थी। लेकिन लास्ट के आधे घंटे में, रादर 35 मिनट्स में, बड़ा ही कैलकुलेटेड मूव आया कि आप लोग को पता होगा जो लोग ट्रेड करते हैं कि जो सेटलमेंट प्राइस होता है वो एक्सपायरी वाले दिन वो 3:30 बजे का एलटीपी नहीं होता, वो होता है आखिरी के आधे घंटे की एवरेज। तो इसीलिए इस मूव को 254 255 पे स्टार्ट कर दिया गया ताकि एक बड़ा मूव 3 बजे तक ऑलरेडी आ चुका हो और उसके बाद थोड़ा बहुत और मूव मोमेंटम में शॉर्ट कवरिंग के चलते आया। लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द मूव जो है वो 3 बजे से पहले 5 या 6 मिनट के अंदर इन लोगों ने खींच दिया। उसके बाद भी खींचा चलता रहा, लेकिन काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन इन्होंने करके पहले ही उस मूव को स्टार्ट कर दिया और 1-1 रुपये की कॉल जो है 120 रुपये की पहुंच गई। सेंसेक्स तो इजी तरीके से चलता है, तो जो बैंक निफ्टी में होता था कभी, अब वो सेंसेक्स के अंदर होना शुरू हो गया। सो वहाँ पे आई थिंक ऑप्शन सेलर्स ने सबसे ज़्यादा लूज़ किया पैसा। जो लोग आखिरी मिनट तक, आखिरी 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे खाने के लिए बैठे रहते हैं, दे लॉस मनी बिग टाइम। या 1 रुपया बच गया तो चलो इसको भी खा करके ज़ीरो पे ही निकलेंगे। सो वही लॉस होता है। सो सेलर्स का बहुत बड़ा लॉस हुआ जो ख़ास तौर से या तो दोनों साइड बेचते हैं या कॉल साइड बेच के बैठे हुए थे और बिना किसी हेज के, तो वो लोग आज बहुत बहुत बुरे फंसे। सो हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी आज के लिए, आप लोग को याद होगा, क्लियर कट बोला था लॉन्ग साइड पे फोकस करना है और ज़्यादा फोकस स्टॉक्स पे करना है, इंडेक्स से हो सके तो थोड़ा सा दूर रहना है। तो इंडेक्स में से जो आज दूर रहा और स्टॉक्स पे जिसने फोकस किया उसने अंडर एनी सर्कमस्टांस पैसा आज कमाया होगा। सो स्ट्रेटेजी ऐसी रखने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हमारे फेवर में हो। किसी को नहीं पता था कि आखिरी के 35 मिनट में मूव आएगा। ये एक अलग लेवल का मैनिपुलेशन हुआ। अब जेन स्ट्रीट के ऊपर ऑलरेडी
कहानियाँ चल रही हैं और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इस तरह के मूव्स आर लाइक जेन स्ट्रीट ओनली। इसी तरह के मूव आते थे, तो आज फिर आया। क्या ये जेन स्ट्रीट का ही मूव था या किसी और का मूव था जो अपनी प्रेजेंस जताने की कोशिश कर रहा है? नोबडी नोज़। अब ये सेबी जाने, मूव करने वाला जाने। हम लोगों को ये देख के चलना है कि भैया हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो हम चलते हैं आगे की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हमारे लिए मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी है। व्यू पोजिशनल बेसिस पे आप लोग को ध्यान होगा, लगातार हम बुलिश रख करके चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, बुलिश क्यों है मेरा व्यू, मैं 1 मिनट लूँगा आप लोग को। जो लोग नए जुड़े हैं या जिन लोगों ने मिस कर दिए पिछली बार जो मैंने व्यूज़ शेयर किए, कि मैं बार बार बोलता हूँ लगातार। कल भी किसी का कमेंट था कि आपका व्यू क्या अभी भी बुलिश है, आपने बोला था, तो मैंने वहाँ पे भी कमेंट किया था। उन लोग को आप जा करके कल के वीडियो में कमेंट पढ़ सकते हैं कि मेरा बुलिश व्यू इंटैक्ट है। जब तक बाज़ार 25, 200 और 300 की रेंज के नीचे नहीं क्लोजिंग देता, तब तक मेरा व्यू जो है बुल साइड पे इंटैक्ट है। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, मेरा रीज़न बुलिश रहने का क्यों है। पहली बात, एफआईज के स्टॉक फ्यूचर्स अभी भी डिसेंट क्वांटिटी में लॉन्ग है, 15 लाख प्लस खड़े हुए हैं। नंबर 1, अगर वो बियरिश होते बाज़ार को लेकर के, वहाँ पे पोजीशन इनकी हल्की होनी शुरू होती, वो हल्की होती हुई नहीं दिख रही। थोड़े बहुत सेल आते हैं, लेकिन एक दिन अगले दिन ही बड़ी क्वांटिटी बाय की आ जाती है, तो वो किसी ना किसी तरीके से 15 लाख 16 लाख या उसके ऊपर की रेंज में सस्टेन कर रहा है डेटा के हिसाब से। दैट इज़ नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कोई भी बड़ी पोजीशन जो है उनकी नेगेटिव में मुझे नहीं दिखाई देती। मैं शीट पे वापस आपको लेकर के चलता हूँ। ये मैं पोजिशनल व्यू डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, और आई मे बी रॉन्ग, और रॉन्ग होने पे 25, 200 के नीचे का हमने स्टॉप लॉस के साथ ये व्यू बनाया हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे। आप कोई व्यू फॉर्म करो ना, तो उसका प्लान बी भी आपका रेडी होना चाहिए। हमारा प्लान बी है कि हम व्यू को चेंज करेंगे 25, 200 के नीचे। तब तक डेटा जब तक हमारे को कुछ और नहीं इंडिकेशन देता, हम बुलिश व्यू ही रखेंगे। ये अभी भी पोजीशन ओवरऑल बुलिश है अच्छी खासी। प्लस मुझे कोई भी बड़ी पोजीशन, देखिए यहाँ पे आपको सेल दिखाई दे रहा है, बट ये भी हो सकता है कि वो सेल कर रहे हो इंडेक्स को और यहाँ पे बाय करके बैठे हो, हेज कर रखा हो उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है ये। जैसे मार्केट जब गिर रहा था तो 1,80,000 तक भी नीचे था, और हमने बुलिश व्यू जिस दिन बनाया था, आप लोग को ध्यान होगा एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर स्टॉक फ्यूचर्स के बेसिस पे ही हमने बुलिश व्यू बनाया था कि बॉटम बन चुका है या बॉटम के काफ़ी आसपास है। उस समय हम बाज़ार जो था वो 23,000 22,900 के आसपास था, और बाज़ार ने 22,700 का डिप लिया था और वहाँ से रिवर्सल दे दिया था, और हमारे वीडियो बनने के 1 या 2 दिन बाद ही वो डिप आया था। सो पॉइंट मेरा कहने का ये है दोस्तों कि उस समय ये वाली जो पोजीशन थी इंडेक्स फ्यूचर्स की, वो 1,83,000 माइनस में थी, और वहाँ से डेटा रिकवर हुआ। सो ये कोई इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है डेटा। अच्छा, फिर कॉल्स पे आ जाओ। कॉल्स में भी कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती, हालांकि कुछ खास पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी नहीं है यहाँ पे। पुट्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे हम 4-4 लाख 5-5 लाख लॉट देखते थे कि इन्होंने पुट ही पुट खरीद रखी है जब गिर रहा था बाजार, जो लगातार 4-5 महीने निफ्टी गिरा है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है मंथली कैंडल्स में, तो तब कितनी बड़ी क्वांटिटी होती थी पुट्स की, अब कितनी कम है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं नज़र आता कि हमें किसी भी वजह से डेटा को देखते हुए अभी बियरिश होना चाहिए। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो अब ये तो होगी बात इस चीज़ की, डेटा की, FIA F&O डेटा की। अब बात करते हैं टेक्निकल की। बाज़ार ने 22,700 का 4-5 महीने पहले लो बनाया, या 3 महीने पहले, जो भी 3-4 महीने पहले लो बनाया। उसके बाद हम गए लगभग एक फुल टाइम वॉर में, फुल टाइम या फुल स्केल वॉर, जो मर्जी कह लीजिए आप, विद पाकिस्तान। ठीक है, उसके अंदर सबको सब कुछ अलाउड था, कोई भी कुछ भी करे, ठोके एक दूसरे को, ओपन था, और कहीं से किसी की कोई मिसाइल आ रही थी, कहीं से कुछ हो रहा था। तो जब उस सिचुएशन में बाज़ार कहाँ तक गया? 24,000। अगर बाज़ार में वीकनेस होती और बाज़ार ने नीचे जाना होता और स्मार्ट मनी की पोजीशन अगर बियरिश होती, तो 22,700 का लो टूटता। वो लो टूटा नहीं, उसके आसपास भी नहीं गए हम। 1,300 पॉइंट्स का डिफरेंस था पिछले लो में और इस वाले में। यानी हमने क्या फॉर्म किया, बाजार गिरा जरूर, 25,000 से 24,000 तक आया, वॉर के चलते इतनी तो रिएक्शन बनती है। 3-4% भी बाजार अगर ना हिले तो फिर हाईली मैनिपुलेटिव हो जाता है वो। तो बाजार आया, लेकिन वीकेंड्स को शेकआउट किया और वापस ऊपर 24,000 के आसपास तक आया 25,000 से, और वहाँ से वापस हम 25,600 के आसपास अब वापस आके खड़े हो गए। सो पॉइंट कहने का ये है कि आपने क्या बनाया, हायर लो।
हायर लो कब बनता है? जब बाज़ार एक अच्छे ट्रेंड में होता है। पहले ये ऐसे था, यहाँ पे लो बनाया और फिर ऊपर जा करके बाज़ार फिर ऐसे बनाया और फिर ऊपर जा रहा है। अब तो बाज़ार जो है वो अप ट्रेंड में है। अगर ट्रेंड इसको देखोगे ना तो आप एक अप ट्रेंड में है बाज़ार। अगर बाज़ार में वीकनेस होती, जैसे मैंने अभी बोला, तो बाज़ार ज़रूर उस 22,700 के लो को तोड़ता और नीचे और जाता, बट बाज़ार ने ऊपर जाना था। दैट वाज द रीज़न कि बाज़ार अभी भी चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे साइडवेज जा रहा है, लेकिन बाज़ार नीचे जाने को तैयार नहीं दिख रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम बुलिश ऑन अ पोजिशनल बेसिस, बट सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि बाज़ार जब तक 25,200 के ऊपर है तब तक हम इसको बुलिश व्यू से देखेंगे। 25,200 के बाद रिविजिट करेंगे अपने व्यू को कि क्या कोई मटेरियल चेंज आया है या ये वन टाइम एक आधा कोई स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है या क्या हुआ है। तो उसके लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो। आई डोंट नो वेदर यू लाइक पोजिशनल व्यूज़ और नॉट, बट मुझे लगा यार शेयर करनी चाहिए जो बात मेरे पास है। आप लोग इतना प्यार देते हो तो मैं कुछ अपने पास होल्ड नहीं करता, ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचा दूँ। आगे आपको बुरी लगे तो यार वो भी बता देना, अच्छी लगे तो फिर आशीर्वाद दे देना। तो बहुत सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग दिख रही है। क्या मीनिंग है इसका? कि लॉस बुकिंग हुई है यहाँ पे भी और पोजीशन हल्की हुई है और हम आगे 25,500 के ऊपर। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड लेना, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी हमारी बनी हुई है। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे मॉडरेट क्वांटिटी में। यहाँ से इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मॉडरेट क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी 600 के ऊपर। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेम सेटअप हमारे को हर लेवल के ऊपर लगाते हुए चलना है। ठीक है जी। अब देखिए काफ़ी सारी हमें इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। ये अग्रेसिव बाय है या सेल है? मेरे हिसाब से स्मार्ट मनी की सेलिंग है, लेकिन हमें कंफर्मेशन मिलेगी अगर पहले 1 घंटे में बाजार सस्टेन करता है 25,500 के ऊपर, इसका मतलब स्मार्ट मनी सेल करके गई है इन पोजीशन को, प्रीमियम खाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो यहाँ तक का मूव जो है पॉसिबल है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो एक मूव हमें मिल सकता है। लेकिन अब प्लान बी क्या है? बाज़ार अगर कल आज के गेंस को सिर्फ सेंसेक्स की वजह से आए थे और कल वापस वो नीचे ले जाना चाहते हैं ऑपरेटर साहब XYZ रीज़न की वजह से, तो बाज़ार अगर उस सूरत में डिप लेता है तो हम 25,500 के नीचे कम से कम 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो तो हम कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे 400 के नीचे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही बढ़ाएंगे। कम क्वांटिटी से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा लेंगे, बट मॉडरेट के आसपास। फुल क्वांटिटी में हम शॉर्ट में अभी नहीं जाएंगे। 300 के नीचे भी हम मॉडरेट क्वांटिटी में ही रहेंगे। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर जिस दिन भी 200 के नीचे बंद हो रहा होगा तो मेरे जो भी पोजिशनल लॉन्ग्स हैं उनको मैं स्क्वायर ऑफ करके जाना चाहूँगा उस दिन। 17 आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिख रहा। इन द मनी थोड़ी सी पुट्स दिखाई दे रही हैं और कोई ज़्यादा इतना बड़ा डेटा नहीं है। 31 जुलाई जो कि मंथली ऑप्शन चेन है उसको भी चेक करते हैं, वहाँ पे भी सिमिलर ही सेटअप है, कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। आज बैंक निफ्टी सुबह से ही थोड़ा सा ज़्यादा ताकत दिखा रहा था। 57,256 पे इसकी क्लोजिंग आई है। सो 57,200 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेजी का ट्रेड लेंगे हम लोग और 500 के ऊपर वहाँ पे मॉडरेट क्वांटिटी रखेंगे। 500 के ऊपर फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे। नीचे की तरफ 300 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड, कम क्वांटिटी और मॉडरेट क्वांटिटी 57,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। फिन निफ्टी ने भी आज थोड़ी सी ताकत दिखाई, 27,000 के ऊपर आ गया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि 200-300 पॉइंट की रिकवरी कर ली है इसने। अब इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। मिड कैप निफ्टी को देखते हैं। मिड कैप निफ्टी ने काफ़ी दिन से वही रगड़ा पैटीज चल रही और आज भी वही रही। कुछ ज़्यादा बड़ा मूव यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिला। तो ये जिस दिन मुझे लगता है कि 13,500 के ऊपर क्लोजिंग देगा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, और ये कंसोलिडेशन हो रही है और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो आना ही है। अब ये कब आएगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट 13,500 के ऊपर मूव जिस दिन आएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मार्केट के लिए भी। काफ़ी रेजिस्टेंस ले रहा है, बट होना चाहिए जल्दी ब्रेक। तो चलिए डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है इंट्राडे ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स, BTST और STBT, सब तरह के ट्रेड्स, लाइव मार्केट एनालिसिस, स्टॉक्स भी देते हैं, डेरिवेटिव्स
स्टॉक डेरिवेटिव्स भी, स्टॉक कैश भी और इंडेक्स डेरिवेटिव्स भी हम लोग देते हैं। तो सारी चीज़ें और लाइव मार्केट एनालिसिस प्लस अगले दिन डेटा कैसा जा रहा है, तो सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीट सिंगल पैकेज में मिलती है, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लस हमने लर्निंग स्टार्ट कर रखी है कि जिसके अंदर हम नॉलेज शेयरिंग की कोशिश करते हैं, चार्ट्स वगैरह वो सब चीज़ें, ताकि आप लोग लर्न भी कर सकें। चलिए आते हैं अब, रूल्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ हमारी पेड सर्विस की डिटेल है उसके ऊपर आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और हमारा दोस्तों जो बिटकॉइन पर वीडियो आया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको मिस मत कीजिएगा, आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद मिस कर जाओगे, उसको देखना ज़रूर है। चलिए अब इंडेक्स फ्यूचर, उसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है, लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो वी आर वर्किंग ऑन इट और इसी वीक में कोशिश रहेगी कि उसका पार्ट 2 भी आ जाए। तो दोस्तों ये डेटा तो बड़ा क्लियरली नेगेटिव है इंडेक्स फ्यूचर्स का, क्योंकि आज फिर सेलिंग आ गई है यहाँ पे। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर मुझे कोई ऐसी खास नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती, मुझे ये न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव ही दिख रहा है। कारण यही है कि रिटेलर्स की कुछ ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं है, छोटी मोटी बाइंग है, ओवरऑल नेट बेसिस पे सेलर है, लेकिन प्रोज बायर हैं ओवरऑल बेसिस पे, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। इंडेक्स पुट में इनफैक्ट अच्छी बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स, और प्रोज और एफआईज दोनों सेल करके गए हैं, तो ये डेटा मैं थोड़ा पॉजिटिव मानूंगा। सो कॉल और पुट दोनों का डेटा थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, तो ये अगेन डेटा को मिक्स बना दे रहा है। तो जरा सा जो बायस एक हमारा डेवलप हो रहा था पॉजिटिव साइड में कॉल और पुट के डेटा को देखते हुए, वो स्टॉक फ्यूचर थोड़ा उसको ख़राब कर रहे हैं। यानी कोई ना कोई सेक्टर कल थोड़ा सा लेगार्ड जरूर रहेगा और वो मार्केट को भी ड्रैग कर सकता है। अब पॉइंट यही है कि हो सकता है थोड़ा सा मॉर्निंग में इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रख के मार्केट को फिर अगेन धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ चढ़ाएं, या एक बार ऊपर खोल करके फिर नीचे लेकर के आ जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ कल के लिए मुझे दिखाई देती हैं। इसके लिए सिंपल तरीका वही है जो हमारा सेटअप है, लेवल्स को बुलिश कैंडल के साथ ही लॉन्ग ट्रेड लेना है, और जब तक वो नहीं मिलते हुए दिखाई दे, अगर शॉर्ट की तरफ जा रही है तो कम क्वांटिटी में फिर लेवल के नीचे में शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और साथ में स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं लॉन्ग की तरफ, बिल्कुल वहाँ पे बिंदास अच्छे स्टॉक्स में मूव्स आ रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर तेज़ी बनाने में मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है अभी। जब तक इनफैक्ट ये मेरा पोजिशनल व्यू है कि जब तक 25,200 के ऊपर हैं हम क्लोजिंग दे रहे हैं, तब तक स्टॉक्स के अंदर तो इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड्स आई थिंक दे शुड डू गुड, बट उसके लिए थोड़ा सा आप जो भी प्राइस एक्शन एनालिसिस करके उसको बाय करें, वॉल्यूम्स वगैरह देख के, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। तो ये व्यू निकल करके आ रहा है दोस्तों मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।